ओम शांति। एक सूफी फकीर ने एक रात एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वो स्वर्ग पहुंच गया है और स्वर्ग में कोई समारोह है। चारों तरफ सजावट है, चारों तरफ फूल, चारों तरफ रंग है, रास्ते सजे हुए हैं। उसने किसी से पूछा कि आज क्या है, तो किसी ने कहा आज भगवान का जन्मदिन है और शोभा यात्रा निकलने वाली है। उसने कहा किसकी? उस व्यक्ति ने कहा स्वयं भगवान की। और थोड़ी ही देर में एक अति भव्य पुरुष घोड़े पर सवार रास्ते से गुजर रहा है। उसके पीछे हजारों लोग हैं। वो सूफी संत एक दरख्त के पीछे खड़ा रहकर दृश्य देखता है और पूछता है क्या ये भगवान है? कोई कहता है नहीं, ये तो ईसा मसीह है, भगवान ये नहीं। थोड़ी देर बाद और एक दिव्य पुरुष एक दूसरे घोड़े पर, जिसके पीछे भी हजारों लोग हैं। वो सूफी फकीर पूछता है क्या ये भगवान है? उत्तर आता है ये नहीं, ये तो हजरत मोहम्मद है। थोड़ी देर बाद महावीर, थोड़ी देर बाद बुद्ध, कॉन्फ्यूशियस, ज़राथुस्त्र, एक एक करके कई सारे लोग गुजरते हैं और एक एक के पीछे सैकड़ों लोग। और हर बार वो प्रश्न पूछता है क्या यही भगवान है? उत्तर मिलता है नहीं, ये भगवान नहीं। शाम हो जाती है इंतजार करते करते और अंत में एक बूढ़ा सा व्यक्ति एक घोड़े पर सवार, पर उसके पीछे कोई भी नहीं है। वो पूछता है ये कौन है? उत्तर आता है यही भगवान है। पर ये क्या, इसके पीछे तो कोई भी नहीं है। लोग किस किस के पीछे हैं? हम किसके पीछे हैं? जिसके पीछे होना चाहिए उसके पीछे नहीं है, किसी और के पीछे है। भगवान अकेला ही जा रहा है, उसके पीछे कोई भी नहीं है। ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम वो आत्माएं हैं संसार की जिन्होंने उस भगवान को जाना है, उसे पहचाना है और उसके पीछे चल रहे हैं। आत्मा की सबसे गहरी प्यास प्रभु मिलन की है। आत्मा को कुछ भी नहीं भर सकता एक परमात्मा के अतिरिक्त। उसे सब कुछ मिल जाए, सत्ता, समृद्धि, वैभव, सांसारिक, शारीरिक, हर प्रकार के सुख, पर आत्मा का पात्र हमेशा ही रिक्त ही रहता है, क्योंकि जब तक परमात्मा उसे नहीं भरेगा आत्मा नहीं भरती। इसलिए जो अध्यात्म के मार्ग पर भी चल पड़े हैं
वो भी बीच बीच में खालीपन अनुभव करते हैं। जो इस ज्ञान में भी चल पड़े हैं, भगवान को जानने के बाद भी उनके हृदय में भी कई बार एक रिक्तता, एक खालीपन। सारी सेवाएं हो रही है, अमृत वेला हो रहा है, मुरली सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है, धारणाएं हैं, अडिग ब्रह्मचर्य है, परंतु फिर भी अतृप्ति है। और यह अतृप्ति का होना ही कारण है। यही बताता है कि भगवान अभी भी दूर है। आत्मा ने उस परमात्मा को पूर्ण रूपे अपने अंदर समाया नहीं है। कहाँ रहते हो प्रभु? तुझे ढूंढूं कहाँ, तुझे खोजूं कहाँ? अधूरा हूं मैं तेरे बिना। भक्त कहता है मैं अपूर्ण हूं, मेरी अपूर्णता को, मेरी इस रिक्तता को आकर भरो। क्या हम करें? जो चेतना उस एक रस से भर जाए और संसार के सारे रस फीके पड़ जाए, वो महारस है, वो राजभोग है। सामने खजाना है तो कौन कंकड़ पत्थर हाथ में लिए खड़े रहेगा? परंतु ये पता भी तो चले कि यही खजाना है। 5000 वर्ष में एक सबसे बड़ी मिस्ट्री भगवान है। किसी ने नहीं जान पाए, कोई भी नहीं जान पाया ये है क्या, वो क्या है, वो कहाँ है, वो क्या करता है, वो कब आता है। द्वापर से असंख्य आत्माओं ने भगवान के विषय कहा है, लिखा है, परंतु यथार्थ किसी को भी पता नहीं। तो आज की जो व्यक्तवाणी है उससे हम भगवान का परिचय जानेंगे। भगवान की दृष्टि कैसी है, भगवान को नशा कौन सा है, भगवान के खजाने कौन से हैं, भगवान का घर कौन सा है, भगवान का उत्तर क्या है, भगवान के पास कौन सा दर्पण है, भगवान की कौन सी चेतावनी है, भगवान का कौन सा मेला है, भगवान की ब्राह्मण की परिभाषा क्या है, भगवान वरदान क्या देते हैं, भगवान के यज्ञ की स्वर्ण जयंती क्या है, और भगवान से कनेक्शन अर्थात क्या। तो भगवान के विषय में ये 12 प्रश्न हैं जिसके उत्तर बाबा ने आज की मुट्ठी में दिए हैं। सबसे पहला है भगवान की दृष्टि कैसी है, कैसी है? भगवान की दृष्टि में क्या है, भगवान की दृष्टि की सृष्टि कैसी है? बेहद। भगवान की दृष्टि में ब्राह्मणों की सृष्टि समाई हुई है। कैसा अद्भुत महावाक्य है। चिंतन का विषय है भगवान की दृष्टि कैसी है। अलौकिक है, स्नेहमयी है, प्रेममयी है, त्रिकाल है,
वो एक काल को नहीं देखता। जब उसकी नजर सृष्टि पर पड़ती है, आत्माओं पर पड़ती है, वो आत्माओं के तीनों कालों को देखता है, इसलिए वो अचल अडोल है। हम आत्मा के एक काल को देखते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। बाबा ने कहा, बाबा किसको देखकर हर्षित हो रहे हैं? उनको भी जो यहां है ही नहीं, जो दूर है, वो सब देख रहा है। जैसी उसकी दृष्टि है, वैसी ही दृष्टि हमें अपनी बनानी है। तो प्रश्न है, भगवान की दृष्टि कैसी है? ये दृष्टि जब सृष्टि पर घूमती है, सब कुछ देख लेती है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उससे छिपा है। जो ज्ञान का था सागर है, वो हमें उतना जानता है जितना हम भी अपने आप को नहीं जानते। वो हमारे हर जन्म को जानता है। यदि कोई अपने पूर्व जन्म को ही जान जाए, केवल एक जन्म को, कि अभी जो जन्म है इसके पहले मैं क्या था, तो शायद इस जन्म की बहुत सारी उलझनें दूर हो जाए, उत्तर मिल जाए जिनका उत्तर कुछ भी करने से नहीं मिल रहा है। सत्य घटना किसी मैगजीन में आई थी। एक स्त्री को प्रेम है एक पुरुष से, उनकी शादी होने वाली है। 1 साल से साथ है, अभी शादी होने वाली है। जानते एक दूसरे को, और जो होने वाला पति है, शादी के 2-3 दिन पहले ही ऑफिस के किसी काम से कहीं जाता है, केवल 2-3 दिन के लिए, और वहां जाते ही उसे कोई और मिल जाता है और वो शादी करके आ जाता है वहां जहां उसकी शादी होने वाली है। सब के सब शौक। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? वो स्त्री दुखी हो गई है, सर पटक रही है, क्यों ऐसा दुख मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? कोई उत्तर ही नहीं है। गुस्सा करती है, सब करती है, परंतु कोई उत्तर नहीं। आत्माएं दूसरी आत्माओं के साथ जुड़ी है। पता चला कि वो जो दूसरी आत्मा थी, इसके साथ तो इसको वो 1 साल से जानता था, पर उसके साथ वो कई जन्म रहा था। उसका साथ गहरा था, इसीलिए देखते ही 2 आत्माओं में आकर्षण हुआ जबरदस्त, और वो जो इधर का संबंध था एक क्षण में समाप्त हो गया। तो एक जन्म की भी बात यदि किसी को पता चल जाए तो इस जन्म के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। अनसुलझी पहेलियां सुलझ सकती है। आत्माओं के साथ हमारे क्या क्या संबंध है, क्या क्या संबंध रहे, अभी कौन से हिसाब बाकी है, इसको भी समझा जा सकता है। अमृत वेले एक अभ्यास सब कर सकते हैं। बचपन से लेकर अब तक हम किन किन स्थानों पर रहे, वो सारे चित्र आंखों के सामने लाने हैं। एक, उन स्थानों में किन किन आत्माओं के साथ हमारा संपर्क हुआ,
और फिर हम कैसे आगे बढ़े। कुछ आत्माएं आई, साथ रही, चली गई, फिर हम आगे बढ़े। वहां नई आत्माएं आई और खुश होना है कि उन आत्माओं से सारे हिसाब पूर्ण हुए। फिर उसके आगे वाली आत्माओं से हिसाब पूरे हुए। सब आत्माओं से हिसाब पूरे हो रहे। अब हम यहाँ हैं। अब यहाँ नए संबंध, नए हिसाब नहीं बनाने। मुझे यहाँ से छूट कर निकल जाना है। जिसने आकाश की स्वतंत्रता को पाना है, उसे पिंजरे के मोह को छोड़ना होगा। जिसे उन्मुक्त गगन में घूमना है, उसे बंद दीवारों से बाहर निकलना होगा, अपने मोह के पिंजरे से, आत्माओं के बंधनों से। तो भगवान तो 3 काल को देखता है। हमारे सारे जन्म उसे पता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो उससे छिपा है। तो भगवान की दृष्टि की सृष्टि कैसी है? बेहद की है। भगवान की दृष्टि में ब्राह्मणों की सृष्टि समाई हुई है। इसलिए उसे धोखा देने की कोशिश नहीं करनी। उसे हमारे किसी एक्सप्लेनेशन की, जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। वो सब जानता है। तो भगवान की दृष्टि अलौकिक है, न्यारी है, प्यारी है, रहमदिल है, त्रिकालदर्शी है, बेहद की है, आर पार देखने वाली है। तो जैसी उसकी दृष्टि, हमारी भी दृष्टि निर्दोष है। उसकी दृष्टि, क्या वो किसी के दोष देखता है? नहीं देखता। खेल रचा है, उस खेल को वो परम साक्षी भाव से देखता है, इसलिए जरा भी प्रभावित नहीं होता। तो भगवान को जानना अर्थात सबसे पहला उसकी दृष्टि, दूसरा भगवान का नशा। भगवान को भी नशा है कोई? क्या नशा है उसको? मुरलियों में आता है सबसे बड़ा गृहस्थी मैं हूं, बछड़े वाला। भगवान को भी नशा है, मेरा एक एक बच्चा कैसा है, भाग्यवान। मुरली की शुरुआत है, भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। मेरा एक एक बच्चा भाग्यवान है, एक एक बच्चा विशेष है, एक एक बच्चा गायन योग्य है, एक एक बच्चा कैसा है, संसार की आत्माओं से आगे है। 16,000 की माला का अंतिम मन का भी विशेष है, उसका नशा है ये। तो सबके लिए दूसरा प्रश्न, भगवान को कौन कौन से नशे? चिंतन करना है। चिंतन से संकल्प शक्ति शक्तिशाली होगी। प्रश्न निकालने हैं रोज की मुरली से, सोचने हैं। भगवान को नशा है, भगवान को कोई दुख भी है? मुरलियों में आता तो है कभी कभी, तुम मुझे वहां नहीं बुलाते, तुम मुझे बुलाते हो कहां? पतित दुनिया में, पतित शरीर में। दुख तो नहीं कहेंगे पर अमनीकता है। तो भगवान को नशा है, फकूर है, रूहानी नशा है। बाप बच्चों को देखकर
देखकर, बच्चे बाप को देखकर हर्षित होते हैं और बाप बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। तो लिखना है, चिंतन करना है रोज की मुरली के आधार से कि भगवान को कौन सा नशा है। उसे नशा है सुप्रीम टीचर होने का भी, सुप्रीम प्रिसेप्टर सतगुरु होने का भी। तो भगवान की नशे। और यदि संसार में किसी व्यक्ति को नशा चढ़ाना है तो क्या किया जाता है? उसे उस व्यक्ति के बाजू में बिठा दो जो नशे में है, जो बहुत पिया हुआ है। नशा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बहकी बातें तो करने ही लगेगा। सूफियों ने भगवान को साकी कहा है। साकी अर्थात वो जो शराब पिलाता है, मटके से निकालकर पुराने जमाने में जो शराब पिलाते थे उनको साकी कहा जाता है। प्रभु प्रेम वो शराब है और प्रभु को चाहने वाले वो पियक्कड़ है। जो इस शराब को पी लेते हैं फिर वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, उन्हें फिर संसार की सुध-बुध नहीं, उन्हें संसार की शराब और संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। फिर जिसने इस शराब को चख लिया, भोजन भवन भलो नहीं लागे, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो दीवाने हैं, वो मस्ताने हैं, वो डूबे रहते हैं उस शराब में। तो नशा अगर चढ़ना है तो जिसको नशा चढ़ा है उसके पास जाके बैठ जाओ, थोड़े से डोलने तो हम भी लगेंगे। डिवाइन लव, द लव डिवाइन सबसे ऊंचा है संसार में, इससे ऊंचा और कुछ भी नहीं। जब तक शेर का छोटा बच्चा जो भेड़ों के साथ पला है उसे पता ही नहीं, बचपन से उन्हीं के साथ पल रहा है, घास फूस खा रहा है। जब दूसरा एक शेर देखता है ये क्या, शेर का बच्चा और घास खा रहा है, उसे पकड़ के लेके आता है, खून का रस चखाता है, तब वो दहाड़ लगाता है बच्चा, अब तक मैं क्या खा रहा था? संसार के भोग और संसार की वासनाएं और संसार की आसक्तियों में केवल दुख भरा है। जिसने प्रभु प्रेम के रस को पी लिया उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और जैसे कहा, आत्मा को प्रभु प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं भर सकता। कितनी सत्ता मिल जाए, कितनी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आत्मा को रिक्त कर देते हैं वो सब। तो पहला भगवान की दृष्टि, दूसरा भगवान का नशा, तीसरा भगवान का खजाना। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? भगवान का दिया हुआ याद का, ज्ञान का। अच्छा, और वो स्वयं ही खजाना है। बाबा ने कहा चाबी, खोलने की चाबी क्या है? एक शब्द है, विधि, जानना और मानना। खजाने कैसे है? खुले है, भरपूर है, अखूट है, परंतु किस पर निर्भर करता है?
हिम्मत और पुरुषार्थ पर। अपने आप को हमने कितना भरा है उन खजानों से, इतने हैं कि जो है और जो आने वाले हैं उनसे भी कई गुना अधिक। तो वो स्वयं खजाना है, उसके पास खजाना है। इसीलिए जब तक परमात्मा खजाने से चेतना नहीं भरती, चेतना का पात्र पूर्ण नहीं रहता है। संसार का कुछ भी उसे भर नहीं सकता। उसे डूब जाना होगा उसमें, उस अशरीरीपन में। उस मौन में। मौन से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं, मौन से बड़ा कोई संवाद नहीं, मौन की निशब्दता से बड़ा कोई व्याख्यान नहीं। आत्मा उस मौन में, उस एकांत में, उस परम मौन में समा जाए, तब उसे तृप्ति मिलती है। ऐसा खजाना हाथ लगता है कि फिर ये संसार कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर बस एक ही लगन है, जो हमने पाया है वो सब पाले। ईसा मसीह अपने शिष्यों को कहता है, जाओ जाकर मुंडेरों पर खड़े होकर चिल्लाओ जोर से, आ जाओ जिसको आना है। पर ये भी याद रखना, शायद वो नहीं आएंगे, शायद वो नहीं आएंगे। केवल जिनके पास आंख है वो देख पाएंगे, केवल जिनके पास कान है वो सुन पाएंगे। क्या वो कान हमारे पास है? क्या वो आंख हमारे पास है? क्या हमने उसके प्रेम को देखा है, छुआ है, स्पर्श किया है? प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूत संगम। मैं वो शुद्ध चेतना हूं, न च भाति भूत संगम। ये शरीर मैं नहीं। इस तुरीय अवस्था में प्रातस्मरामि, अमृत वेले स्थित हो जाना, जहां संसार सोया हुआ है, निस्तब्धता है, निशब्दता है, उस मौन में, उस प्रभु प्रेम में खो जाना। रोज रोज लंबा लंबा समय, तो अपने आप शरीर से डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से संन्यास। कल परसों मुरली थी। तो भगवान के खजाने कितने लिए हैं? पुरुषार्थ पर है और हिम्मत पर। चौथा, भगवान का घर कौन सा? मधुबन। वहां क्या है? भागो भागो, चलो चलो। यहां आराम से बैठे हो, वहां भीड़ है, वहां धूल मिट्टी है। यहां क्या है? एक ही लगन, एक ही बात, एक ही परिवार, एक रस स्थिति और एक ही काम। वो कौन सा काम है? पढ़ाई से स्वयं को शक्तिशाली बनाना। और क्या काम है? शक्तिशाली बनाना। इस ज्ञान से, इस पढ़ाई से स्वयं को शक्तिशाली बनाने के अतिरिक्त मधुबन में और कोई काम नहीं। हमने अपने आप को यहां कितना शक्तिशाली बनाया है। यह सेवाओं के नाम पर हम और ही कमजोर होते जा रहे हैं अंदर से। पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई का चिंतन छूट रहा है। जैसे विद्यार्थी एकांत में जाके पढ़ते हैं, जैसे वो पादरी एकांत में जाके पढ़ते हैं, जैसे वो भगत कोठरी बनाते हैं, तुम भी एकांत में सिमरन करो, चिंतन करो, पॉइंट्स नोट करो। ये कितनी गुह्य बातें हैं जो बाप तुमको समझाते हैं।
विज्ञान है अच्छी रीति समझने के लिए। एक एक वाक्य में खजाना छिपा है। तो रोज की मुरली से कुछ केवल पॉइंट्स नोट करके रखनी है सुबह सुबह, केवल पॉइंट्स, और फिर सारे दिन भर अलग अलग स्थान पर सेवाओं के बीच बीच में चिंतन करना है कि ये क्या कहा, ये क्यों कहा। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। ये वो भूमि है जहां पर भगवान ने पैर धरे। भगवान के कदम सृष्टि पर जब पड़े तो वो ये भूमि थी। तिलक करो भूमि से, इस मिट्टी से। तो मधुबन, चाहे कुछ भी हो जाए, मधुबन के लिए अपने मन में जो भावनाएं हैं वो कम नहीं होने देनी है। जगत का तीर्थ स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, और मन से जब भी समय मिले 4 धाम की यात्रा करनी है। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ, व्यर्थ संकल्प चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ, बाप समान बनना हो तो कमरे में आ जाओ, और दुखी हो गए, उदास हो गए तो क्या करेंगे? कुटिया में बैठ के क्या आंसू बहाएंगे? बाबा से रूरियान करेंगे। मन ही को मधुबन बना देना है, मन ही में इन 4 धामों को प्रस्थापित करना है, और मन ही में 4 धामों की कई बार यात्रा करनी है, ताकि वो एक सबकॉन्शियस एक्टिविटी प्रोग्राम बन जाए कि अभी अभी शांति स्तंभ पर हूं, मैं स्वयं शांति स्तंभ हूं, विश्व में शांति की किरणें फैल रही है, मैं स्वयं पवित्रता का स्तंभ हूं, रोम रोम में, रग रग में प्यूरिटी है। संकल्प स्वप्न भी पवित्र हो गए हैं, इतनी शुद्धि है। नींद भी योग नींद है, योग निद्रा है, जहां ब्रह्मचर्य स्वप्न में भी स्थिर है। आत्मा इतनी हल्की है कि सारे दिन भर ये नहीं पता चलता कि शरीर है या नहीं है। शरीर में हूं या शरीर से बाहर हूं, शरीर का कोई आकर्षण ही नहीं है। निमित्त मात्र शरीर में बैठे हैं, ऐसा ब्रह्मचर्य। मैं ही ज्ञान स्तंभ हूं, मैं ही शक्ति स्तंभ हूं। रोज हिस्ट्री हॉल में जाना और सोचना, सारे पूर्वजों का वरदानी हस्त सिर पर है, मुझे वो करना है जो इनका पूर्ण कार्य है। कमरे में इतनी शक्ति आ रही है उन आंखों से, उन रूहानी नैनों से, कि मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। उस कुटिया में बैठा तपस्वी मैं हूं। शंकर का चित्र कैसे दिखाते हैं त्रिमूर्ति में? बैठा हुआ तपस्या में है, निर्वस्त्र, उसे कोई ठंडी नहीं लगती। मैं वो तपस्वी हूं, ज्वाला योगी। भगवान की, कहाँ थे हम? का घर। ये किसका घर है? ये भगवान का घर है। 5वां, भगवान का उत्तर। प्रश्न पूछा गया, क्या बनूंगा? राजा, प्रजा, साहूकार।
या और कुछ? भगवान ने क्या उत्तर दिया? सारे दिन भर अपने आप को देख लो। अगर यहां राजा तो वहां राजा, अगर यहां अधीन तो वहां अधीन, यहां प्रजा तो वहां प्रजा। कारोबारी कैसे काम कर रहे हैं? संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार, हमें 7 चीजें जीतनी है वैसे तो। एक मन को, दूसरा बुद्धि को, तीसरा संस्कार को, चौथा कर्मेंद्रियों को, पांचवा प्रकृति को, हम प्रकृति पति हो जाए, छठवा आत्माओं के हृदयों को, और सातवा भगवान को, उसके दिल को। ये 7 जीत हमें प्राप्त करनी है। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन जीत, बुद्धि जीत, संस्कारों जीत। संकल्प मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, और वरदान में है परखने की शक्ति। जैसे वो चिकित्सक परख सकता है आत्माओं को क्या चाहिए, ये बुद्धि का काम है परखना। लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तो निर्णय शक्ति। और तीसरा भविष्य, पिछले और वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। कभी कभी नहीं, सदा। कभी कभी यहाँ है तो वहां भी, कभी कभी प्रजा में होंगे, बाद में आएंगे तो त्रेता में। तो सबसे पहला है संकल्प शक्ति हमारे वश में हो, कंट्रोल में हो, स्वराज्य हो। तो सबसे पहला प्रश्न, संकल्प शक्ति मन को कैसे जीते, अर्थात संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए, संकल्प शक्ति को कैसे शक्तिशाली बनाए, क्या नवीनता लाई जाए। पहले भी सुनाया था कि रोज छोटे छोटे संकल्प करने हैं, नए नए संकल्प करने हैं, शक्तिशाली संकल्प करने हैं। छोटे छोटे संकल्प करना, अमल करना, और फिर खुशी होगी। अमृत वेला हो गया, होने के बाद दीदी कहा करती थी कि अपना बिस्तर जब दिखे तो सोचो उसके ऊपर कोबरा ना आ गए। वापस सोने नहीं जाना है, एक बार उठ गए तो उठ गए। और जो कुमार है और जो कुमारियां है और जो ब्रह्मचारी गण है, उनके लिए तो शास्त्रों में एक खास नियम है, दिन में नहीं सोना। परंतु हमारे पास एक कारण है कि हम जल्दी उठते हैं, इसलिए सोते हैं। पर वो भी टाइम वेस्ट है। जैसे सुबह का समय चिंतन का है, दोपहर का भी समय चिंतन का है, स्वाध्याय। जैसे शाम को चिंतन अच्छा होता है, वैसे दोपहर में भी अच्छा होता है। वो लोग कहाँ सोते हैं दुकान वाले? सड़कों पर घूमो, कोई दिखता है सोता हुआ? पर हम योगी हैं, हम तपस्वी हैं। हमारे जीवन और उनके जीवन में अंतर है। हम में ऊर्जा अधिक है, हम में शक्ति अधिक है। हम साधक है, साधना में तत्पर है। हमारी जीवनचर्या में कहीं आलस नहीं। सारे दिन भर ऐसा अनुभव हो कि एनर्जेटिक शक्ति दौड़ रही है, कहीं थकान नहीं, कहीं कोई थकावट नहीं। क्या ऐसा है? शरीर थकता है या मन? मन पहले थकता है, शरीर बाद में। यदि मन अथक है तो शरीर भी अथक। यहां से आबू रोड तक चले जाओ, अगर अशरीरी हो और बाप की याद में हो तो थकोगे नहीं। कौन कह रहा है? वो जिसे पता है डिस्टेंस कितना है।
अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है। छोटे छोटे संकल्प रचने हैं, अमल करना है, करके दिखाना है। 4 घंटे का कोई संकल्प, 3 घंटे का कोई संकल्प, छोटे 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 कई सारे नए नए संकल्प, क्रिएटिव संकल्प करके देखना, उससे संकल्प शक्ति बढ़ेगी। पहला। दूसरा, निर्णय शक्ति। क्यों कंफ्यूजन रहता है, ये करूं या वो करूं, यहां रहूं या वहां रहूं, जॉब करनी है कि छोड़नी है, मधुबन में रहना है या सेंटर में रहना है, सेंटर में रहना है या घर पे रहना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट की तरह शेक्सपियर के हमारी स्थिति तो नहीं, करूं या ना करूं, निरंतर अनिर्णीत अवस्था, इनडिसिसिवनेस। संकल्प कर लेना है, बस करना है। 4 धाम की यात्रा करो, संकल्प कर लो कि बस ये करना है, फिर दूसरा ऑप्शन ही भूल जाओ कि वो ऑप्शन था ही नहीं, अब कूद गए एक तरफ। संन्यास अर्थात ताड़ के पेड़ से कूद जाना नीचे, निर्भय। फिर ये नहीं सोचना अब दूसरा कोई ऑप्शन भी था, कोई और विकल्प नहीं, बस यही है, इसी में आगे बढ़ते जाना है। तो निर्णय शक्ति पावरफुल हो, और जो निर्णय ले लिए बस। परमात्मा अथॉरिटी का स्टैंप लगा दो सुबह सुबह। संस्कार वश में हो, अर्थात हमारी आदतें, डीप रूटेड संस्कार, नए संस्कार क्रिएट करने। जो हो गए वो हो गए, नए संस्कार जब उभर के आएंगे तो पुराने सब विलीन हो जाएंगे। इसलिए बार बार 2500 वर्ष में हम कैसे थे, वो देव रूप, उसको देखते रहना। देवताओं की दिनचर्या क्या थी, मैं जब देवता था तब मेरी दिनचर्या क्या थी, कैसी थी, दृष्टि कैसी थी, प्योरिटी कैसी थी। और लंबा समय के संस्कार। तो स्वराज्य अधिकारी जो यहां होंगे वो वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन्ड। सेल्फ कंट्रोल की कोई लिमिट नहीं है, सेल्फ इंटेलिजेंस की लिमिट है। महात्मा गांधी ने लिखा है, भोग की एक लिमिट है, कितने लड्डू खाओगे, लड्डू पसंद है कितने खाओगे, 10, 20, 100, रुकना पड़ेगा। पर जिसने ये संकल्प कर लिया मुझे खाना ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट है, पूरा जीवन बीत जाएगा। सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम की कोई लिमिट ही नहीं है, भोग की लिमिट है। और आत्म संयम शक्ति है, पावर है। जितनी संयम की शक्ति अंदर जमा होगी, शक्ति का अनुभव होते रहेगा। कहीं उदासी का एक संकल्प भी नहीं, कोई दुख का संकल्प भी नहीं। फिर उसके बाद भगवान का दर्पण, भगवान का दिया हुआ दर्पण, 6वां। कौन सा दर्पण है वो? ज्ञान का। इस दर्पण में देखो, चेक करो कि ये ज्ञान कहता है संकल्प ऐसे होने चाहिए, हमारे कैसे है। ये ज्ञान कहता है निर्णय शक्ति ऐसी होनी चाहिए, हमारी कैसी है। ये ज्ञान कहता है तुम्हारे संस्कार ऐसे होने चाहिए, हमारे कैसे है। अपने संस्कारों को, सूक्ष्म आदतों को श्रेष्ठ बनाते जाना। तो दर्पण में बार बार देखते रहना। जब बहुत क्रोध आ जाए तो किसी से कहा गया, वो पूछता है मैं क्रोध को कैसे जीतूं। उसे कहा गया क्रोध करने के बाद घर पर जाओ,
आंखें बंद करके अपना वो दृश्य देखो कि मैं कैसे दिख रहा था क्रोध में। अभी अभी क्रोध करके आया, अभी अभी किसी पर चिल्ला कर आए, वो टीवी पर दिखाया जाए तो कैसा दिखता था। इच्छा नहीं होगी देखने की। और सोचो वो उन व्यक्तियों को दिखाया जाए जो हमको बहुत मानते हैं, समझते हम योगी है, तो दर्पण में देखते रहना। जब फिल्म की शूटिंग होती है, जो एक्टर्स होते हैं एक शॉट प्ले करते हैं, तुरंत वो मेकअप वाला आ जाता है। क्या करता है? सामने आईना रखता है और वो ठीक ठाक करता है थोड़े थोड़े देर के बाद। तो यहाँ क्या चालू है? फिल्म की शूटिंग चालू है यहाँ पर भी। एक बार रिलीज हो गया कि फिर एडिटिंग नहीं होगी। अभी जो कुछ करना है अभी कर लो। एक बार रिलीज हो गई फिल्म कि बस फिर कुछ नहीं हो सकता, तो अभी एडिटिंग करनी। तो बार बार देखते रहना, बार बार चेक करते रहना। छठवां, उसके बाद में भगवान की चेतावनी है स्मृति में एक, अब नहीं, कब नहीं, अब कर लेंगे, देख लेंगे तो बाबा भी कहेंगे देखेंगे तुमको भी देना है कि नहीं देना है। अब अभी करना है। जो भी विचार आए अभी करना है। श्रेष्ठतम विचार, श्रेष्ठतम प्लानिंग अभी करनी है। गे नहीं करना है। बाबा ने कहा, एक तो ये बात कही और दूसरी और एक बात यहाँ कही है कि राज्य अधिकारी जो बनना है अपने ऊपर, अपने साथियों पर राज्य नहीं करना है, अपने साथियों पर ऑर्डर नहीं चलानी है। जो स्वयं पर शासन करता है, साथियों का सहयोग उसे स्वतः ही मिलता है। जो स्वयं पर राज्य करता है, अपनी इंद्रियों पर राज्य करता है, सारे साथी अपने आप बन जाएंगे, सहयोगी स्वतः बन जाएंगे। इसके लिए खुद को जीतना, स्वयं की सटल टेंडेंसीज, अपने आप को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में किस तरह हमने रिएक्ट किया था, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना है। अचानक से कोई परिस्थिति आ जाती है तो हम उस समय क्या करते हैं, क्योंकि हम क्या है हमें ही पता नहीं, और हमने ऐसा क्यों किया था उस परिस्थिति में हमें समझ नहीं आता है। वो एकांत में ही चिंतन से समझ आएगा। शायद उसका संबंध किसी पुराने जन्म के संस्कार से, क्यों किसी आत्मा के प्रति आकर्षण हो गया था, क्यों आपा खो दिया था। शायद जड़ें बहुत गहरी बचपन में है, क्यों किसी ने थोड़ी सी हंसी उड़ा दी थी तो इतनी गहरी चोट लग गई थी। शायद उसका संबंध बचपन की किसी याद से है। खुद को स्टडी करना है, अपने आप को सेल्फ स्टडी। तो भगवान की चेतावनी अब करना है, अभी करना है। जो कुछ कहा गया है मुरलियों से, रोज सुबह जो मुरली सुनते हैं 2 या 3 पॉइंट उसमें से खींच के निकाल लो, मुरली बाजू में, इस पर काम करना है सारे दिन भर। अगला, भगवान का मेला। भगवान का मेला, वो दुनिया वाले क्या कहते हैं, हाय ड्रामा, और तुम क्या कहते हो, वाह ड्रामा। चाहे पट पे सोना पड़े, चाहे टेंट में रहना पड़े, चाहे ठंडी कितनी भी हो, क्या, वाह ड्रामा वाह। पट पे सोने वाले क्या बन जाएंगे, वो तो टेंट में रहने वाले बनेंगे। पटरानी पट राजा बन जाएंगे, पटरानी बन जाएंगे। तो बाबा ने उदाहरण दिए हैं, ये सब हुआ था
बेहद में जाएगा सब कुछ। तो ये मेला रचा गया है अपने आप को मोल्ड करने की शक्ति धारण करो, हर परिस्थिति में हम रह सके, कठिन से कठिन टफेस्ट सोल के साथ, ऐसी आत्माओं के साथ कि जिनके संस्कार महाभयंकर है, जो उनके साथ रहकर भी सर्टिफिकेट ले लेते हैं वो धन्य है। एक तरफ तो वो है जिसके सारे ही सहयोगी सब अच्छे हैं, उधर सर्टिफिकेट कम मिलेगा। सर्टिफिकेट ज्यादा कब मिलता है? अच्छा, कठिन से कठिन आत्माओं के साथ जो चले, विघ्नों को पार करे। अगर हम मार्ग पर चल पड़े और कोई भी विघ्न नहीं है तो शायद मार्ग ही गलत है। सही मार्ग की पहचान क्या है? विघ्न, मुसीबतें। ये चिराग है मेरी राह के, ये जो है मुसीबतें क्या है? मेरी राह के चिराग है। यही मुझे रोशन करते हैं, यही जागृत रखते हैं। सारे लोग स्तुति करते रहे, वाह वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो अच्छी सी नींद आती है। और कोई एकदम से कुछ बोल दे तो जागृत होते हैं। तो धन्य है उसका जो हमको जगाए रखते हैं। निंदक जगा के रखते हैं, स्तुति करने वाले सुला देते हैं। अच्छा है। तो भगवान का ये मेला है, ये सारा संसार ही मेला है। खरीद फरोख्त हो रही है, खेल है, एंजॉय करना है इसको। पर एंजॉय वही कर सकते हैं जो साक्षी है, जो उसमें इन्वॉल्व हो गए बहुत ज्यादा, वो नहीं। जो अटैच हो गए वो नहीं। जो अपने आप को डिटैच करने की क्षमता रखते हैं वही इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे, किसी से कोई मतलब नहीं, ना कोई माँ बाप, ना बहन भाई, ना कोई कुछ, पति पत्नी, ये सब संसार के संबंध है, इनसे कोई वास्ता नहीं है। वो इस जन्म के है केवल। आत्मा जब आई थी ऊपर से, उसके कोई संबंध थे क्या? यहां बनाए, बैठ के बनाए, और जब जाना है तब कोई रहेंगे क्या? कुछ नहीं। मन को वैराग से भरना है, सूक्ष्म वैराग से। स्वयं को ही देखना है कि मेरी सूक्ष्म आसक्तियां किन किन जगह पर है, किन किन व्यक्तियों में है। वैराग की कुठार तलवार से काट देनी है, कैंची से। जो जितना स्वतंत्र है वो उतना शक्तिशाली है। तो भगवान का मेला, 10वां भगवान का वरदान। बाबा ने कहा किसकी संतान हो? वरदाता की। वरदानों से ही पल रहे हो। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज जो प्राप्त हो वो वरदान। लास्ट संडे की मुरली में हमने 3 वरदान देखे थे। अविनाशी स्नेही भव, अव्यक्त स्थिति के वरदानी भव, और मेहनत से मुक्त मोहब्बत में, महबूब की मोहब्बत में मगन। हर मुरली से वरदान निकालने हैं। और एक अभ्यास, सुबह उठते ही आँख खुली, मोबाइल में सबके पास मुरली रहती है, सीधा वरदान पढ़ना। और मधुबन पहुंचते, बाबा के कमरे में पहुंचते तक उसका चिंतन करना। और पूरा के पूरा अमृत वेला योग उसी वरदान पर किया जा सकता है। जैसे आज लाइट हाउस भव, मैं लाइट हाउस हूं, मुझसे लाइट की किरणें फैल रही है। ये एक अच्छा अभ्यास है। आँख खुलते ही वरदान पढ़ लेना, सुबह सुबह अमृत वेला उस दिन का, और फिर उस पर काम करना। तो 10वीं पॉइंट भगवान का वरदान। और 2 है भगवान की के यज्ञ की गोल्डन जुबली, और लास्ट भगवान से कनेक्शन। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, एकाग्र होकर बाबा के सम्मुख, और खो जाएंगे प्रभु प्रेम में। भगवान के यज्ञ की गोल्डन जुबली क्या करो? गोल्डन स्थिति बनाओ।
क्या करनी है? गोल्डन स्थिति, अर्थात जिसमें कोई एलॉय ना हो, वो संसार के सामने प्रत्यक्ष करो। क्योंकि तुम एक एक कौन हो? सैंपल। सैंपल को देखकर समझा जाता है चीज वो कैसी होगी। तो ये प्रत्यक्षता करो। तो स्थिति को गोल्डन बनाना है। पंजाब की एक बहन ने अपने अनुभव में लिखा है, जब वो बहुत छोटी थी, 15 साल की, और वो यज्ञ में आई और उसने सुना, मम्मा वहां आई थी, और मम्मा के विषय में उसने सुना कि मम्मा जब 15 साल की थी तभी उसने अपने जीवन का बड़ा निर्णय ले लिया और इस यज्ञ में स्वाहा हो गई। बस ये बात जैसे उसने सुनी, उसके मन में बेचैनी हुई, मैं क्या कर रही हूँ? जिस 15 साल की उम्र में मम्मा इस यज्ञ में समर्पण हो गई, मुझे भी अपना संपूर्ण जीवन इस यज्ञ में दे देना है। एक उदाहरण उसके सामने था, एक सैंपल। बाबा ने कहा, संसार की शुभ उम्मीदें है कि स्वर्णिम संसार यही आत्माएं लाएगी। तो ये प्रत्यक्षता करनी है। अपनी स्टेज को कैसी बनानी है? शुद्ध, कुंदन, सोना कुंदन बन जाए, सारी अशुद्धियां, इम्प्यूरिटीज निकल जाए। तो ये 11वीं पॉइंट। और लास्ट, भगवान से कनेक्शन। स्लोगन क्या है? दूसरों को करेक्शन करना छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये काम करने के लिए बहुत सारे हैं। किसी को श्रीमत सिखाना, बताना, गलतियां बताना बड़ा सहज काम है, और बड़ी अहंकार को तृप्ति मिलती है इससे कि हमने किसी को मार्ग दिखा दिया। परंतु बाबा ने कहा, भगवान से कनेक्शन यदि ठीक रखना है तो, दादी जानकी कहती थी, अगर यहाँ पे दुश्मन बनाने हैं तो क्या करो? हर एक को जा जाके करेक्शन दो कि तुम ये ठीक नहीं करते, ठीक करो, तुम्हारा ये ठीक नहीं है। तो उससे क्या होंगे? दुश्मनों की वृद्धि होगी। तो ये ऐसी 12 बातें हैं भगवान के बारे में। सबसे पहला, भगवान की दृष्टि, जैसी उसकी दृष्टि वैसी हमारी दृष्टि। दूसरा, भगवान की नजर, पहली दृष्टि दूसरी नजर। भगवान का अपना नशा, तो उसे नशा है, हमें क्या नशा है? अपने नशे की लिस्ट बनानी है। और नशा नहीं चढ़ रहा है तो देखना कौन है इधर पियक्कड़ जो डोल रहा है, उसके बाजू में जाके बैठ जाना, तो नशा चढ़ेगा। तीसरा, भगवान का खजाना, हमने कितना लिया है, पुरुषार्थ और हिम्मत पर डिपेंड है। अगला, भगवान की चाबी, घर, मधुबन के प्रति हमारे मन में क्या भावना है? क्या यहाँ आकर भी नेगेटिविटी तो नहीं है मधुबन के प्रति, मधुबन निवासियों के प्रति? रखा किसने है? जो चुल पर है वो दिल पर है, उसी ने कहा है, चुन चुन के लाया है उसने आत्माओं को। अगला, भगवान की, तो मन में ही मधुबन निर्माण करना है और मन में ही यात्राएं करनी है, चक्कर मारते रहना, गोल 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 गोल। सुबह कई जब भी समय मिले अंदर जाओ और तीर्थ यात्रा करके वापस। अगला, भगवान का उत्तर है, कितना कंट्रोल किया है खुद को, मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अगला, दर्पण, दर्पण में देखना, बीच में मेकअप तो ठीक है ना, शूटिंग चालू है, बाल कहीं इधर उधर तो नहीं है, इधर भी इधर कुछ लगाते हैं ना। सब ठीक ठाक तो है, तो बार बार देखते रहना उसको। अगला, चेतावनी है भगवान की, अब नहीं तो कब नहीं, और अपने साथियों पर राज्य नहीं करना है, ऑर्डर नहीं देने हैं, दूसरों को नौकर नहीं समझना है, ये वस्तु यहां से वहां रख दो, वो वहां से वहां रख दो। खुद के काम जितना हो सके खुद ही करने, छोटे छोटे जितने काम है सब खुद ही करने। अगला, मेला, तो ये मेला है, इस मेले में ये मिलन ही मेला है, सब कुछ यहाँ मोल्ड होने के संस्कार रखने। आज खटिया है कल नहीं होगी, नींद तो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं, बाबा ने कहा। जहां पे भी वो रखे
जैसे भी रखे, तेरी मर्जी। सूखा पत्ता जो होता है ना, जिधर हवा चले उधर उड़ता है वो। घास होती है ना जो पानी के नीचे, पानी के नीचे क्या कहते हैं उसे, इधर से बहाव आता है तो ऐसी झुक जाती है, इधर से जाती है तो ऐसी सर अंडर सरेंडर ऐसी ऐसी होती रहती है। उसको अपना कोई अहंकार नहीं है। अहंकार शून्य हो जाना ही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अगला वरदान, रोज वरदान लेना है। हम वरदानों से पल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट से पूछा व्हाट फूड यू ईट, वो कहता है इट इज नॉट बाय द ब्रेड अलोन दैट द मैन लिव्स, आई लिव बाय व्हाट माय फादर टेल्स मी। जो मेरे पिता मुझे सिखाते हैं, जो वरदान वो मुझे देता है, उन वरदानों से मैं पल रहा हूं, किसी भोजन से नहीं पल रहा हूं। हमारी पालना वरदानों से है। मैं वरदानी हूं। तो ये अपने आप को नशा चढ़ाना है। अगला 11वां, गोल्डन स्थिति बनानी है। सोने की स्थिति सोने वाली स्थिति नहीं, सोने की स्थिति नहीं, सोने वाली स्थिति तो जो मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण, अहमता ममता वासना, सबको हटाना है। एलॉय हटा देनी है, शुद्ध बनना है, कुंदन प्योर गोल्ड। और लास्ट, अपना जो कनेक्शन बाबा से है जो टूटते रहता है, इधर उधर चले जाता है, इस आत्माओं में बुद्धि लग जाती है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या करता है, वो क्या करता है, हटाओ सबको। सर्व धर्मान परित्यज्य, छोड़ छाड़ दो सबको। मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु, बस मेरी शरण में आ। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, ऐसे सर्व खजानों को हप करने वाले बच्चों को, ऐसे हिम्मतवान बच्चों को और पुरुषार्थी बच्चों को, ऐसे चाबी लगाने वाले बच्चों को किसको चाबी लगाने वाले खजाने, दिल से मेरा बाबा मानने वाले बच्चों को। बाबा शब्द ही अमृत बन जाए। शब्द बाबा बोलते ही अंदर क्या हो, माउथ वाटरिंग अमृत का अनुभव हो। और ऐसे गोल्डन स्थिति वाले बच्चों को, ऐसे रूहानी नशे में रहने वाले बच्चों को, ऐसे मेले में खुशी में रहने वाले, याद की खुशी में रहने वाले बच्चों को, ऐसे वरदानी बच्चों को, ऐसे मधुबन निवासियों को, ऐसे कनेक्शन बाबा से डायरेक्ट जोड़ने वाले बच्चों को और दूसरों का जुड़ाने वाले बच्चों को, ऐसे चेतावनी याद रखने वाले बच्चों को, कब नहीं अब करने वाले बच्चों को, जो भी करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है, अभी अभी, ऐसे वरदानों से पलने वाले वरदानी बच्चों को, ऐसे स्मृति स्वरूप बच्चों को, ऐसे सेंट, टेंट में सोकर सेंट बनने वाले, पट में सोकर पट राजा पट रानी बनने वाले बच्चों को, ऐसे ठंडी सहन करने वाले बच्चों को, ऐसे मोल्ड होने वाले बच्चों को, समय अनुसार अपने आप को चला सको ऐसे बच्चों को, ऐसे शक्तिशाली स्थिति बनाने वाले बच्चों को, ऐसे क्लास करने वाले बच्चों को क्लास करते करते क्लास का स्वरूप बनने वाले बच्चों को, जो सुना रहा है शायद उसको भी जो समझ में नहीं आ रहा है उसका स्वरूप बनने वाले बच्चों को सुनाने वाला तो सुना दे रहा है रटा रटाया, उसे भी पता नहीं शायद, पर उसे ये नहीं पता वो किसका सुना रहा है, ये हमको पता है, और उसका स्वरूप बनने वाले बच्चों को ज्यादा हो गया। तो ऐसे ढेर सारे सुमानों वाले, नशे वाले बच्चों को, रूहानी फकूर वाले बच्चों को, स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।